अरे गुरु, गुरु तो वो होते हैं जो अपने भक्तों के कष्ट मिटा दे, और यहाँ तो ये गुरु ही नरक की तरफ जा रहे हैं, यही इनकी इतनी दुर्गति है। अब आप मुझे ही बता दीजिए, क्या भाणजे और मामी की भक्ति करने से मुक्ति हो जाएगी? हर घर के अंदर ब्राह्मण जाते हैं, हर घर के अंदर ये क्रियाएं होती हैं, मतलब किसी के भी पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई है। राम जी ने बाली को मारा, वही बाली द्वापर युग के अंदर भील बना, और उसी भील ने कृष्ण जी का वो तीर मारा। जो भी भगत नाम लेगा, मर्यादा में रह के जो भक्ति करेगा, उसका कैंसर क्या, उसकी एड्स जैसी बीमारी हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये तो गुर्दे क्या छोटी सी चीज़ है। आज हम सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ में निखिल जी जुड़े हुए हैं। ये संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। इनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं पिछले दिनों। संत रामपाल जी के ज्ञान से जुड़ी हुई, गीता का खोल के ये दिखाते हैं, अलग अलग जो शास्त्र हैं वो खोल के दिखाते हैं। अभी हाल ही में प्रेमानंद जी की स्थिति आपने देखी, उनकी एक वीडियो आती है, उसमें वो कहते हैं कि उनका अंतिम समय आ चुका है, वो केली कुंज जाएंगे अपना समय बिताने के लिए। तो निखिल जी, हम आपके विचार जानना चाहते हैं। जो प्रेमानंद जी की आज स्थिति है, वो कहते हैं कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, उनकी दोनों किडनी फेल है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज की जो पूरे का पूरा जितना भी वो हाईलाइट के अंदर आए हैं, इस बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ है जी। पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ही। इससे पहले हम कभी ये जानते भी नहीं होंगे कि कोई प्रेमानंद जी महाराज भी हैं। उनका ज़्यादा कोई लंबा इतिहास नहीं है। लेकिन हमारा समाज, हिंदू समाज, एक प्यासे की तरह है। जैसे एक प्यासा रेगिस्तान के अंदर घूमता है ना, और उसे जहाँ भी पानी की थोड़ी सी राह दिखती है, उम्मीद जगती है, तो हमारा हिंदू समाज आज इस तरह तड़पता हुआ भक्ति की चाह में, परमात्मा के सुख की चाह के अंदर भटक रहा है। प्रेमानंद जी से बड़ी ही उम्मीद थी लोगों को, और वो उम्मीद से लोगों ने प्रेमानंद जी के पास जाना शुरू करा। बड़े बड़े स्टार गए, मोहन भागवत गए, विराट कोहली गए, बहुत से लोग ऐसे गए प्रेमानंद जी के पास में। उसके बाद तो ये मानो कि आप आम जनता ने तो प्रेमानंद जी को ऐसा मान लिया जैसे सिर के ऊपर ही उनको रख लिया हो। इस तरीके से आज करोड़ों लोग प्रेमानंद जी को देख रहे हैं, और आज भी लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर। जी। तो सर, हमारा सवाल ये है कि हम भक्ति करते हैं, हाँ जी, हमारा उद्देश्य होता है कि हमें सुख प्राप्त हो, मोक्ष, कुछ लोग ये भी उद्देश्य होता है, पर हाँ जी, मूल उद्देश्य इस संसार में रहते हुए हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम यहाँ पे सुखी रहें, सभी कष्टों से मुक्त रहें। ठीक बात है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक सही रहे, बिल्कुल। लेकिन जो प्रेमानंद जी की बात कर रहे हैं, हाँ जी, प्रेमानंद जी हमने देखा एक भक्त भी थे, अच्छे संत भी हैं, उनके विचार भी आपने सुने हैं, नेक विचार हैं, भक्ति भी करते आए हैं। हाँ जी। तो उनकी ये स्थिति क्यों हुई सर? इससे सवाल उठता है हमारी भक्ति पर। बिल्कुल। या तो व्यक्ति नास्तिक ही हो जाए अगर भक्ति करके भी यही स्थिति होने वाली है तो। देखिए, ये आपका सवाल जो है ये बिल्कुल जायज़ है। भक्ति इंसान करता ही इसलिए है कि परमात्मा सभी ये जानते हैं, ये आत्मा ऑटोमेटिकली ही ये जानती है। कुत्ता भी बाहर जाता है ना गली में रात को, कुत्ता भी रोता है ना, तो वो ऊपर को मुंह करके रोता है। जी सर। उसको किसी ने सिखाया नहीं है ये ज्ञान, लेकिन ऑटोमेटिकली उसकी आत्मा के अंदर ये बात फीड है कि वो परमात्मा है, वो कोई शक्ति है जो ऊपर विराजमान है, जो उसके दुखों को दूर कर सकती है। इसी प्रकार से इस आत्मा के अंदर ये सारा का सारा ज्ञान जो है ये ऑटोमेटिकली फीड है, और उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हम जगह जगह भटक रहे हैं। बात आती है प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। तो प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं, उनको परमात्मा का पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। उनकी भक्ति की विधि बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भगवत गीता और वेदों के अनुसार तो वो कोई मंत्र जाप करते ही नहीं है। सर, आप एक 60 साल का व्यक्ति है, वो उसने अपना पूरा जीवन लगाया भक्ति पर। हाँ जी। और आप उसके जीवन को ही मिथ्या कह रहे हो। ये मिथ्या मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, भगवत गीता और वेद, हमारे वो शास्त्र प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति को निरर्थक बता रहे हैं, उसको व्यर्थ बता रहे हैं। इसी कारण से आज प्रेमानंद जी के हालात इतने बुरे हैं। उनकी आंखें सूजी हुई हैं, उनका मुंह सूजा हुआ है, इतना बड़ा मुंह हो रखा है उनका, और उनके तो गुर्दे खराब पड़े हैं, उनको तो डायलिसिस ही डेली जाना पड़ता है। अब उनके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि नॉर्मली ही लोग बाहर आके कॉन्फ्रेंस पे वीडियोज़, ये बहुत ज़्यादा ये बात फैल चुकी है कि उनका समय नज़दीक आ चुका है, कभी भी वो शरीर छोड़ सकते हैं, वो केली कुंज में चले गए हैं। मतलब एक बहुत ही वाहियात बात है ये कि मतलब एक स्थान पे आप गुरु हैं, आज आप पूरे करोड़ों लोगों का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आप किस हालात के अंदर है। एक धब्बा है ये, बहुत बड़ा बात, कलंक है एक बात हमारी भक्ति के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर, कि हम इतने निष्ठा से
बिल्कुल प्रेमानंद जी की इतनी निष्ठा है, वो देखने में भी आती है, इतनी सच्ची श्रद्धा से वो भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वो घोर रोग ठीक नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ आप जब हमारे वेदों को देखोगे तो वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 1 और 2 ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि वो परमात्मा अपने साधक के घोर से भी घोर रोगों को ठीक कर देता है। वो परमात्मा उनके रोग को ठीक करके उनको 100 शरद ऋतुओं तक जीने के योग्य बना देता है। तो ये परमात्मा कौन है जो वो परमात्मा इतना सारा 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। इससे आगे आप मंत्र पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वो परमात्मा हमारे गुर्दों के, समझ रहे हो आप, हमारी किडनी को, हमारे लीवर को, हमारी आंखों को, हमारी नाक को, हमारे शरीर के एक एक अंग के रोग को वो परमात्मा ठीक कर सकते हैं। तो सवाल आता है प्रेमानंद जी की भक्ति के ऊपर कि इनके वो रोग क्यों नहीं ठीक हो पाए। अगर इनकी भक्ति सच्ची होती, शास्त्रों के अनुकूल होती, तो आज इनके साथ वो रोग ही नहीं होता। फिर ये गुरु कैसे? अरे गुरु तो वो होते हैं जो अपने भक्तों के कष्ट मिटा दे, और यहाँ तो ये गुरु ही नरक की तरफ जा रहे हैं। यही इनकी इतनी दुर्गति है। आप ये समझिए ना इस बात को कि जो इस इंसान के जीते जी इतनी दुर्गति है, वो इंसान यहाँ से जाने के बाद कितना सुखी होगा। लेकिन समस्या क्या है, हमारा हिंदू समाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा है, और उनकी प्यास बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उनको सच्चे गुरु नहीं मिले, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, जिस कारण से वो जो भी उन्हें जहाँ से भी उम्मीद नज़र आती है वो उनको सिर के ऊपर बिठा लेते हैं। लेकिन सर जो प्रेमानंद जी हैं, हाँ जी, वो वही भक्ति कर रहे थे जो हमारा हिंदू समाज बरसों से करता आ रहा है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनसे ऐसी क्या गलती हुई हाँ जी, जो हमारे पूर्वजों से नहीं हुई? या आप एक तरफ अगर आप उनकी भक्ति को मिथ्या कह रहे हैं, हाँ जी, तो शास्त्र बता रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज भी मिथ्या ही भक्ति करते थे? आप अपने पूर्वजों के हालात तो इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज कभी भी गुजरते हैं, किसी घर में भी कोई भी पूर्वज हमारे गुजरते हैं, तो हमारे घर के अंदर जो ब्राह्मण आते हैं वो क्या कहते हैं कि जी इनकी तेरामी की जाए, यही कहते हैं जी सर, कि भाई उनकी बरसोदी करें, उनके श्राद्ध निकालें। अब ये तेरामी, बरसोदी, ये श्राद्ध किसके निकाले जाते हैं? जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जो भूत बन गए हैं, जो यहाँ भटक रहे हैं, जो 84 लाख योनियों के अंदर हैं। तो ये बात तो हमारे समाज में जो नकली गुरु बैठे हैं वो तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई इनकी मुक्ति तो हुई नहीं है, तभी आप उनकी तेरामी और श्राद्ध करने में लगे हुए हो। अगर उनकी मुक्ति हो गई होती तो इन कर्मकांड की क्रियाओं की जरूरत ही कहाँ थी? और आप मुझे ये बता दो कि किस घर के अंदर ये कर्मकांड की क्रियाएं नहीं हो रही हैं? सभी घरों के अंदर है, सबके साथ है, हर कोई कर रहा है, हर घर के अंदर ब्राह्मण जाते हैं, हर घर के अंदर ये क्रियाएं होती हैं। मतलब किसी के भी पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई है। कोई भूत बना है, कोई पशु बना है, कोई कुछ भी बना है, वो यहीं भटक रहे हैं। आज पूरे संसार के अंदर सबसे पहले तो भक्ति ये कहती है, भक्ति का उद्देश्य ये होता है कि हमें पहले अपना टारगेट तो पता हो, हमें भक्ति करनी किसकी है। जी सर। अरे आप एक झोटे के ऊपर आस्था बना लो कि भाई झोटा दूध देगा, झोटा तो कभी दूध देगा ही नहीं, क्योंकि झोटा उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। झोटे का कार्य दूसरा है। दूध तो भैंस देगी या गाय देगी, झोटा तो नहीं दे सकता। डांगर ये बिजार तो नहीं दे सकता, आकड़ जिसे कहते हैं, वो तो दूध नहीं दे सकता। अब हमारे साथ यही समस्या आ रही है कि हमारा पूरा समाज इन झोटों को गाय समझ के, इनको ना एक दूध, मतलब इनको एक पशु समझ के जो इनको दूध देगा, ये समझकर इनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और बात आती है प्रेमानंद जी किसकी भक्ति करते हैं। जी सर। आज प्रेमानंद जी कहाँ गए हैं? प्रेमानंद जी गए हैं केली कुंज नामक स्थान के ऊपर। जी सर। जहाँ पे उन्होंने कुछ समय का अज्ञातवास लिया है। अब वो केली कुंज नामक स्थान क्या है, इसके इतिहास के अंदर आप जाइए ना, जब आपको ये पता चलेगा कि केली कुंज नामक स्थान पर कभी किसी समय में द्वापर युग में कृष्ण जी और राधा जी वो क्रीड़ा करते थे एक दूसरे के साथ में उस स्थान पे। इसका अर्थ समझते हैं आप? क्रीड़ा करते थे वो, क्रीड़ा का अर्थ समझते हैं आप? कि वो सारे संबंध बनाया करते थे। जो पति और पत्नी का व्यवहार होता है, निजी संबंध जो होते हैं, वो सारे संबंध उस जगह स्थान पर बनाया करते थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि कृष्ण जी की राधा जी तो मामी थी। मामी थी? नहीं, आपने नहीं सुना कभी ऐसा? हमने सर आज तक यही पढ़ा है। राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी। कहाँ से पढ़ा है आपने? जो हमने हमारे सुना है आपने। आप ये मत कहिए कि आपने पढ़ा है, आपने सिर्फ सुना है। आज हम आपको जो बातें बता रहे हैं ये सारी प्रमाणित बातें हैं। और राधा जी जो थी वो कृष्ण जी की मामी थी।
कृष्ण जी की जो माता थी यशोदा, उनके भाई थे रायण नामक वैश्य। उस रायण नामक वैश्य के साथ में 12 वर्ष की उम्र में ही राधा जी की शादी कर दी गई थी, और वो उनके सगे मामा थे कृष्ण जी के। और अपनी सगी मामी के साथ में उन्होंने इतने नाजायज संबंध बनाए, जिसका हम वृतांत करते हुए हमें शर्म आती है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आज लोग समाज के सामने सच्चाई लेके आना। अब आप मुझे ही बता दीजिए, क्या भाणजे और मामी की भक्ति करने से मुक्ति हो जाएगी? ब्रह्म वैवर्त पुराणम हमारे सनातन धर्म का एक मुख्य ग्रंथ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और उस पुराण के अंदर प्रकृति खंड के अंदर ये बहुत अच्छे प्रमाण आते हैं, बिल्कुल स्पष्ट उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इनकी मामी थी कृष्ण जी की। तो ये जो हम एक एक बात बता रहे हैं, ये सारे प्रमाणित शब्द हैं, ये एक भी बात झूठ नहीं है। बात आती है कि अब आप ये समझिए कि जब इनकी भक्ति ही गलत है तो इनको लाभ कैसा होना था? इनको लाभ तो होना ही नहीं था, इनको लाभ तो होना ही नहीं था। इनके साथ तो यही होना था जो आज इनके साथ हो रहा है। आंखें सूजी हुई हैं, मुंह सूजा हुआ है, गुर्दे फेल हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें परमात्मा मिल जाए। नहीं, कभी नहीं मिल सकता परमात्मा आपको। परमात्मा पाने के लिए तो एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। लेकिन सर चलो, कृष्ण जी और राधा जी का जो भी संबंध था, उसका इस बात से ये तो सिद्ध नहीं होता कि कृष्ण जी भगवान नहीं थे, वो विष्णु के अवतार थे। हम विष्णु को भगवान मानते हैं, ये आप मानते हैं कृष्ण जी के जो है विष्णु के अवतार थे? बिल्कुल, विष्णु जी के ही अवतार थे कृष्ण जी, इसमें कोई शंका नहीं। तो उन्हें भगवान कहने में क्या आपत्ति है? हम देखते हैं उन्होंने क्या किया द्वापर युग में, एक उनकी कथा आती है कि भाई जो मोर ध्वज और ताम्र ध्वज की कथा आपने सुनी होगी, आरे से कटवाया गया, उनको वापस जिंदा भी किया गया। तो यहाँ पे आप कैसे प्रश्न उठा सकते हैं उस व्यक्ति पर? देखिए, बिल्कुल काट के एक व्यक्ति को जिंदा कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो समझने की बात यह है, अब हम एक छोटे से उदाहरण ले लेते हैं। हमारी सरकार के अंदर भी एक SHO साहब है, जी सर, एक तहसीलदार साहब है, और एक राष्ट्रपति भी साहब है, जी जी, हैं सारे साहब। जी सर। और इन सभी साहबों में एक एक लेवल की शक्ति है, कुछ ना कुछ कार्य वो कर सकते हैं। जी सर। तो ऐसे ही कृष्ण जी भी इस 3 लोक में, इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, इन तीनों लोकों के अंदर सिर्फ सतोगुण के मंत्री हैं। वो सतोगुण विभाग को संभालने वाले हैं। ऐसा ही हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण बिल्कुल स्पष्ट करती है कि विष्णु जी जो हैं वो इन तीनों लोकों के अंदर सतोगुण प्रधान है। वो सतोगुण के तहत ही लीला करते हैं, और उनसे ऊपर भी परमात्मा है। मतलब वो सिर्फ एक देव हैं। उन्हें सिर्फ आप एक प्रांत का मंत्री समझिए, उन्हें राष्ट्रपति समझने की गलती और भूल ना कीजिए। लेकिन जो मैंने बताया, जो जीवित किया गया उस व्यक्ति को काट के, हाँ जी, तो वहाँ हम कैसे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज एक डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर है, MS डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, क्या वो एक सर्जरी नहीं कर सकते? किसी का हाथ काट के नहीं जोड़ सकते, या किसी का लीवर निकाल के वो दोबारा ठीक नहीं कर सकते? यार, ये रिप्लांटेशन नहीं होती है क्या लीवर की? लेकिन सर, एक तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम कर रहे हैं, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, काट के पूर्णतः ये भी मेडिकल साइंस भी परमात्मा की दी हुई एक कला है। ऐसे ही कृष्ण जी के पास भी कुछ कलाएं, कुछ शक्ति के वो प्रभु हैं। इस बात के लिए हम बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। हम तो मानते हैं इस बात को कि कृष्ण जी ये कार्य वो कर सकते हैं। लेकिन उस परमात्मा का सबसे बड़ा जो प्रावधान होता है, वो प्रावधान ये होता है कि हमारे साथ, हमारे जो रोग है, हमारा सबसे बड़ा रोग है दीर्घ रोग, जन्म और मरण का, और हमारे कर्म दंडों का। उन कर्म दंडों का नाश जो है वो कृष्ण जी नहीं कर सकते। जैसे आज वो प्रेमानंद जी का नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो प्रेमानंद जी का कर पाते तो फिर समस्या ही कहाँ थी? प्रेमानंद जी का दूर हो जाता। प्रेमानंद जी तो अनन्य भगत हैं कृष्ण जी के और राधा जी के, तो उनका दूर क्यों नहीं हुआ? मोरध्वज का तो उन्होंने एक तरफ से कर दिया, और इधर प्रेमानंद जी हमारे आज बाट में बैठे हैं। मतलब उनके साथ ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ, ना उनका कोई गुर्दा ठीक हुआ, उनकी आंखें सूजी हुई हैं, मुंह सूजा हुआ है, उनका तो इतना बड़ा मुंह हो रहा है। आप बताइए, इस बात पे विचार कीजिए आप। इसका वास्तविकता यही है कि जो हमारे कर्मों के दोष होते हैं, हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे कर्मों के दोष कटे, हमें परमात्मा मिले। परमात्मा मिलने का अर्थात ये है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ हमारे जीवन की स्थिति अनुकूल होगी, और फिर हम उस परम सनातन धाम को ही प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये क्षमता कृष्ण जी के अंदर नहीं है। कृष्ण जी सिर्फ एक देव है, वो 3 लोक के देव हैं, उनसे ऊपर उनकी कोई पार नहीं बसाती। वो तो आप दुखी हैं। कृष्ण जी, श्री राम जी ने बाली को मारा बाली को,
जी सर। राम जी ने बाली को मारा, वही बाली द्वापर युग के अंदर भील बना, और उसी भील ने कृष्ण जी का वो तीर मारा, और तीर मार के कृष्ण जी के पैर में जाके लगा, वो जहाँ उनके पदम था पैरों के अंदर, जी सर। और कृष्ण जी की मृत्यु हुई वहां पे, बड़ी ही कष्टदायक मृत्यु थी। अब वही भील वहां, वही बाली रामायण में जो बाली था, वही बाली वहां पे भील बन के आया, और उन्होंने अपना बदला चुकाना पड़ा। इसीलिए कबीर साहब ये कहते हैं, बंदे को बंधा मिले। अब 4 आदमी हो, पेड़ों को बांध दो, सारे ने पेड़ों के, पेड़ के बंध रहे हो दोनों हाथ और पैर। अब ये बता दो, जब तक कोई खुला आदमी नहीं आएगा वहां पर, जब तक वे छूटेंगे कैसे? बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और सेवा कर निर्बंध की, जो पल में ले छुड़ाए। तो वो निर्बंध परमात्मा, वो निर्बंध असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, जो वास्तविकता के अंदर वासुदेव है, उस परमात्मा का नाम है कबीर देव, उस परमात्मा का नाम है साहिब कबीर, उस परमात्मा रब व गुरु अल्लाह, उसका नाम है कबीर, वो परमात्मा है कबीर जी। आज के समय उस परमात्मा कबीर का जो अवतार लिया हुआ है, वो आ रखे हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। सिर्फ एक ही संत इनफ होते हैं, इतने सारी भीड़ है, टोल की जरूरत नहीं। इतने सारे गुरु हैं हिंदू समाज में, और सारे जुड़ रहे हैं, और भाई सब नू कह रहे हैं, और सब के सब फेल हैं, एक भी पास नहीं है। अगर कोई है पास, अगर वास्तविकता के अंदर कोई संतों की भाषा में, संतों की करनी में, संतों की शिक्षाओं में जो कोई खरा है, तो आज के समय वो संत है सिर्फ परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज। उनके सिवा पूरी पृथ्वी पे कोई संत नहीं है। लेकिन सर, जिस कबीर को आप भगवान बता रहे हैं, हाँ जी, उन्हें हमने पढ़ा है, वो एक कवि थे। हाँ जी, ये कवि ही थे, भगवान कहना तो, हाँ जी, क्योंकि वो तो विष्णु जी के बाद में, कृष्ण जी के बाद में हुए। कृष्ण जी उनसे पहले द्वापर युग में आ चुके थे, और कबीर जी आज से लगभग 600 साढ़े 600 साल पहले ही आए हुए हैं। तो आज से 600 साढ़े 600 साल पहले जो व्यक्ति हुआ है, जिसने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों का मन मोहा, और नेक विचार थे उनके, हम मानते हैं, लेकिन उन्हें भगवान कह देना या कृष्ण जी से ऊपर कह देना, ये हमें थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। और हमारी जो जनता है, ऑडियंस है, वो भी इस बात को बिना प्रमाण के तो स्वीकार नहीं करेगी। आपकी जानकारी अधूरी है। पहले तो उनको व्यक्ति कहना गलत होगा। आज हमारा समाज भी उनको संत शिरोमणि तक तो मानता ही है, व्यक्ति तो वैसे भी नहीं मानते कबीर साहब को। सभी उनके अलौकिक और अद्वितीय ज्ञान से परिचित हैं, और घर घर के अंदर उनकी वाणियों का पाठ किया जाता है, उनकी वाणियाँ बोली जाती हैं। किसी भी धार्मिक गुरु को ले लीजिए आप, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, वो सभी कबीर साहब की वाणियों को पढ़ते हैं। उनके अंदर उनको एक बहुत ही स्वच्छ और एक कंप्लीट पूर्ण मार्गदर्शन मिलता है कबीर साहब की वाणियों से। इसी वजह से लोग उनको आम व्यक्ति नहीं मानते। आम समाज भी उनको आज संत शिरोमणि जरूर मानता है जी। उनको परमात्मा नहीं मान पाया, लेकिन उसका कारण अलग रहा। वो कारण ये रहा कि आज तक हमारे सामने इस सब्जेक्ट को किसी ने खोल के नहीं दिखाया। ये हमारा जो लाल था ना, ये जो पारस थे हमारे, ये कहीं एक पैक करके साइड में रखे हुए थे, उसकी जानकारी किसी ने नहीं दी थी। आज वो कहते हैं कि आज उस पारस की, उस लाल का जानकार वो संत रामपाल जी महाराज है। आज उन्होंने वेदों से ये प्रमाणित करके दिखा दिया। देखो, वेदों से ही तो पता चलेगा ना कि वो परमात्मा कौन है, कैसा वो परमात्मा लक्षण करता है, कैसा नहीं करता है। यूं तो शक्ति का कोई भी आके 4 कला दिखा दे, वही भगवान हो जाएगा, फिर उस चीज़ से फ़ायदा ही क्या। यूं तो कोई भी आके कला दिखा दे, गोरखनाथ जी में भी कोई सिद्धियाँ थी, यूं तो वो गोरखनाथ जी भगवान हो गए। यूं तो शंकर जी में भी शक्ति थी, वो भी भगवान हो गए। यूं तो मान लो आप मुसलमानों में भी कोई शक्ति होती है इनके अंदर, पीर मौलियों में, वो कोई चमत्कार दिखा देंगे, वो भी भगवान हो गए। यूं तो सारे ही भगवान हो जाएंगे। वास्तविकता के अंदर अध्यात्म ज्ञान जो है, अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए, इनकी बारीकी को समझने के लिए हमें एक तत्वदर्शी संत के सत्संग की जरूरत होती है। आज के समय वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। और आपकी पूरी की पूरी जनता से भी हमारी यही प्रार्थना है, दर्शकों से भी यही प्रार्थना है कि आप कहीं पे भी दुखी होकर ना भटके। आपके सामने बहुत ही अच्छा रास्ता आपके सामने है। सिर्फ आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग डेली सुनिए यूट्यूब के ऊपर, उसमें आपको सारे प्रमाण भी दिए जाएंगे, गीता से, वेद से, पुराण से, बाइबल से, कुरान से। मैं यूँ कहता हूँ, कोई ऐसी धर्म की पुस्तक नहीं है जिससे संत रामपाल जी महाराज सत्संग ना करते हों। और संत होता ही वो है जो शास्त्रों को ज्ञाता होता है। तो वास्तविकता के अंदर वो पूर्णतः ज्ञानी, पूर्णतः संत, पूर्णतः शास्त्रों के ज्ञाता, पूर्णतः कष्टहर्ता वो संत रामपाल जी महाराज हैं। उन्होंने ऐसे हजारों प्रमाण दिखा दिए हैं, ऋग्वेद से, मंडल नंबर 9 से, मंडल नंबर 10 से,
सूक्त नंबर 86, सूक्त नंबर 82, सूक्त नंबर 96, इतने प्रमाण यजुर्वेद से, अथर्ववेद से इतने प्रमाण दे दिए हैं कि कविर अंगारियसी, कविर बम्बारियसी और रित दामा स्वर ज्योतियसी, वो कबीर परमात्मा है जो पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, इसीलिए उसको बंदी छोड़ कहते हैं संत भाषा के अंदर। उस परमात्मा को सुकरम ए कायम ए सनावीरम, उस कबीर परमात्मा का शरीर जो है वो शुक्र नाड़ी जैसे तंत्र से नहीं बना हुआ है, उनका शरीर 5 तत्वों से दूर है, उनका शरीर नूरी तत्व से बना हुआ है, हमसे बहुत भिन्न है उनका शरीर। तो वो परमात्मा कबीर है वास्तविकता के अंदर। और इसके अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। जी सर। आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही, चंद ही दिनों के अंदर आप पूरे अध्यात्म के मास्टर बन जाओगे। जी सर। तो हमारा जो भी वीडियो का मूल विषय है उस पर वापस आते हैं। जी, जो प्रेमानंद जी की स्थिति है, क्या उसका भी सुधार हो सकता है? प्रेमानंद जी का बिल्कुल ही, हम तो उनसे निवेदन करते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी से कि इसमें अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है। ये मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। आज आपके पास जितना भी समय बाकी है, हम नहीं जानते, भगवान जानता है, जितना भी समय बाकी है आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। उनके शरण के अंदर आके आज धरना धाम में आपका सौभाग्य होगा अगर आप यहाँ पे आ पाओगे तो। आज आपके सामने वो पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज सभी के लिए उपलब्ध हैं, सभी के लिए अवेलेबल हैं, कभी भी कोई भी आ सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में नमन कर सकते हैं, उनसे नाम दीक्षा कहीं पे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी का वचन है, जो भी भगत नाम लेगा, मर्यादा में रह के जो भक्ति करेगा, उसका कैंसर क्या, उसकी एड्स जैसी बीमारी हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये तो गुर्दे क्या, छोटी सी चीज़ है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है गुर्दे। गुर्दे तो परमात्मा यूँ 1 मिनट में लगा दे, लेकिन वो मर्यादा के अंदर वो रह के उनकी भक्ति करे, सत्संग को सुने और उनके ज्ञान को ग्रहण करे, ये बात है। सर, तो दर्शकों, अभी निखिल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो प्रेमानंद जी की स्थिति है, उनके जो दोनों गुर्दे खराब हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। हालांकि प्रेमानंद जी जो भक्ति कर रहे हैं, इनकी बातें इतना तर्क सिद्ध हो रहा है इनका कि उनकी भक्ति सही नहीं है। जो भक्ति की हम परिभाषा जानते हैं हमेशा से कि हमारे सर्व दुख, सर्व कष्ट हर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं हम सर्व कष्टों से। जो प्रेमानंद जी के कष्ट हैं वो उन कष्टों से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, उनके दोनों गुर्दे खराब हैं और आज वो अपने जीवन के अंतिम समय पर पहुंच चुके हैं। वो स्वयं ये बात कह रहे हैं। तो इससे इतना तो सिद्ध होता है कि उनकी जो भक्ति है वो सही नहीं है और उनको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत ही फॉलो कर रहे हैं, गलत भक्ति कर रहे हैं। तो जो निखिल जी ने अभी बात बताई कि एक बार वो संत रामपाल जी के आश्रम में आए, तो ये प्रार्थना मैं भी करूँगा प्रेमानंद जी से कि हमें नहीं पता संत रामपाल जी महाराज उन्हें ठीक कर देंगे या नहीं, लेकिन जो इनका दावा है उसे परखना एक बार ज़रूर बनता है, क्योंकि अब तक जो उनकी भक्ति थी वो गलत थी, ये तो हमें पता है। ये वीडियो के शुरू से ही हमें पता था कि उनकी भक्ति गलत है, अगर सही होती तो ये होना संभव ही नहीं था। तो जो निखिल जी ने दावा किया है उसे एक बार आजमाइए आप भी। प्रार्थना करता हूँ मैं प्रेमानंद जी से, एक बार आप आइए धनाना धाम, जो इनका आश्रम है सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का, वहाँ पे आइए, उनसे ज्ञान समझिए, नाम दीक्षा लीजिए और आजमाइए कि क्या आपका समाधान होता है या नहीं।